नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा ने राहुल गांधी पर किया वार, कहा राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो यात्रा है। कांग्रेस ने जताया भरोसा कि नहीं मारेंगे पलटी नीतीश कुमार। शीतलहर की चपेट में बिहार, 2 दिन में 10 डिग्री गिरा पारा, जनजीवन अस्त व्यस्त। मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा कुटाई और तिलकुट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता नवीन सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद अश्विनी चौबे ने महागठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू जी ने नीतीश जी का उन्हीं के डॉक्टर से यानी ललन सिंह से पेट में दांत का इलाज करवा दिया। हमें लगता है यह लोग अब कुछ दिन के मेहमान हैं। जदयू में अब हमेशा खरमास लगा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए खरमास लग गया, यानी नो एंट्री। आगे इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होने वाला। 3 राज्यों के चुनाव में अपना यह हाल देख लें। 22 तारीख को पूरे देश के लोग अपने घर में दीपोत्सव मनाएंगे। बीजेपी के लिए युवा, बेरोजगार और गरीब लोग के लिए तत्परता है। वहीं भाजपा के प्रदेश सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा, यह भारत जोड़ो नहीं भारत छोड़ो और परिवार बचाओ यात्रा है। अगर कांग्रेस भारत को जोड़ना चाहती है तो कश्मीर के मुद्दे पर धारा 370 पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कांग्रेस को होना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम अखंड भारत का सपना सच करना चाहते हैं तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो या जितने इंडी ठगबंधन के लोग हो, ये ठगबंधन के लोग अपना ठगबंधन का दुकान बंद करें और भगवान श्री राम के उपदेशों को श्री राम के चरणों में समर्पण करके और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राम राज्य की पुनर्स्थापना के लिए आगे बढ़े। आज मन की बात के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, लोगों को इसके टिप्स कई इस देश के जो महान पुरुष हैं उनके माध्यम से बताने का काम किया। साथ ही साथ जो हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, सावित्रीबाई फूले और कई ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कैसे इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में सबका योगदान रहा। आज स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी के पुण्यतिथि थी। उस अवसर पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण के लिए भी आए थे और लंबे समय लगभग 3 बार हम लोग साथ में विधानसभा में भी रहे। उनका सब दिन सहयोग मिलता रहा और बिहार के विकास की चिंता वो लगातार करते रहे। आज मन की बात और नवीन किशोर सिन्हा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका था। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें उस भावना के साथ खड़े हैं। पहले भी विचार परिवार के लोग ने आगे बढ़कर इस काम को किया था, आज भी विचार परिवार के लोग ही कर रहे हैं। हम सहयोगी के तौर पर हो सकते हैं। हम लोग क्योंकि मंदिर है तो हम जाएंगे ही, पूजा करेंगे ही। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने कहा है, देखिए भारत जोड़ने का यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ने का यात्रा है। यहाँ परिवार बचाने का यात्रा है। भारत जोड़ने की बात करते तो 370 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हटा रहे थे तब तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था ना। अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब भारत जोड़ने की बात है तो हम तो पीओके को जोड़ने का बात कर रहे हैं। तो भारत में भारतीय जनता पार्टी जब भी बात करेगी
तो भारत को जोड़ने की बात करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? इसको लेकर राजनीति में माहौल गर्म है। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, ये सब फालतू बात है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। नीतीश कुमार ने ही बिहार से बैठकों का दौर शुरू किया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई इधर उधर जाने की बात नहीं है। अजीत शर्मा ने कहा, किसी भी देवी देवताओं को लेकर गलत बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग सभी हिंदू हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल नाराज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। क्या ये सब बात करते हैं? कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। उन्होंने ही शुरुआत किया था बिहार से बैठकों का, इसलिए ये सब चर्चा हवा में है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पर कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया था, कहीं ना कहीं उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग, आपको पता है, इंडिया गठबंधन जितने दल हैं सभी लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। आपको कोई भी जो कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। कहीं कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर, राजद के एक विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने फिर से देवी देवताओं के ऊपर अपमानजनक बात कही है, सरस्वती के बारे में। नहीं, किसी भी देवी देवताओं के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग सब सम्मानित हैं और उनको हम लोग मान के चलते हैं, और सभी के लिए कोई देवी देवताओं सबके लिए बराबर है। नीतीश कुमार का बैठक हुआ, उसमें चर्चाएं बंद कमरे में ये हुई कि नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के लोग प्रचार प्रसार नहीं करते, जेडीयू के कार्यों को प्रचार प्रसार नहीं करते। नहीं, बिल्कुल सब लोग मिलजुल के प्रचार करते हैं। जो भी गठबंधन में रहेगा एक दूसरे को मदद करेंगे, ये विश्वास रखिए। कोई चर्चा जो है वो गलत है। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे? नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल नहीं, चूंकि देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान बचाने के लिए उनको हम लोग के साथ रहना चाहिए। नीतीश कुमार नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाराज क्यों होंगे? वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार में मुख्यमंत्री इतने वर्षों से रहे, विकास कर रहे हैं, तो क्यों नाराज रहेंगे वो? इंडिया गठबंधन से नाखुश है? नहीं, कोई नाखुश नहीं। बैनर बनाया गया है प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए घोषणा। नहीं, कोई नाखुश नहीं है। वक्त आएगा, आप लोगों को सब पता चलेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीते 2 दिनों से बिहार में कई जिलों में अचानक ठंड बढ़ गई है। 2 दिन में 10 डिग्री पारा लुढ़क गया। सबसे ठंडा शेखपुरा रहा। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में तापमान में गिरावट और पछुआ हवा से ठंड काफी बढ़ी है। बीते 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट हुई है। पछुआ चलने से ठंड के साथ कनकनी का एहसास होगा। रात में मध्यम से भारी कोहरा छा सकता है। शनिवार को भी पछुआ हवा से ठंड के कारण कनकनी बढ़ गई। पछुआ के प्रभाव से शनिवार को पटना सहित बिहार के 25 जिलों में ठंड बढ़ गई है।
10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और धूप ना निकलने से पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में शीतलहर जैसे हालात रहे और ओस भी गिरी। पटना में दिन भर कुहासा छाया रहा। हेडलाइट के भरोसे वाहन सरकते रहे। पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर सहित अन्य कई शहर ठंड से बेहाल रहे। राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान शेखपुरा में 9.8 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है। पटना, गया सहित कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। पटना में अधिकतम तापमान 2.7 डिग्री गिरकर 16 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस सीजन का पटना का सबसे कम अधिकतम तापमान है। मुजफ्फरपुर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर को दिन का अधिकतम तापमान बीते 3 साल में सबसे कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान बीते 15 साल से सबसे अधिक रहा। 2020 में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री, 2021 में 23 डिग्री। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 1 जनवरी की शाम से लेकर 4 जनवरी तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। आगे तापमान में गिरावट के साथ कनकनी वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है। आज भी सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ठंड से लोग ठिठुर रहे। जगह जगह अलाव जलाकर लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से आस भी लगा रहे हैं कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हमको तो नहीं मिलता है। हम तो अकेले यहाँ पे ही रहते हैं, तो हमको तो नहीं मिलता है। कितने साल से आप हैं यहाँ? 2007 से। तो सरकार सबको देती है लकड़ी, आपको क्यों नहीं देती है? हम अकेले रहते हैं, तो हो सकता है इसीलिए नहीं देती है। यहाँ पर अकेले हैं और कोई अगल बगल में ज़्यादा है नहीं। तो ठंड में तो देना चाहिए आपको, बाज बलद के साथ रहते हैं। हाँ, देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। कितनी ठंड है? अभी तो फिलहाल तो सही है मिला जुला के, लेकिन अब आगे चल के बढ़ेगा जरूर ठंड। तो शुरुआत है अभी। मकर संक्रांति में अब कुछ ही दिन शेष हैं, लिहाजा मकर संक्रांति को लेकर दही चूड़ा बनाने की तैयारी, तिलकुट बनाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। बिहार के विभिन्न जिलों में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मकर संक्रांति को लेकर नालंदा जिले में भी किसानों द्वारा धान से चूड़ा की कुटाई कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान चूड़ा की कुटाई कार्य तेजी से करा रहे हैं। बता दें, इस बार धान की अच्छी फसल का उत्पादन के बाद मकर संक्रांति के पूर्व किसानों द्वारा चूड़ा कुटाने की कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि वह चूड़ा की मीठे स्वाद चख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो चूड़ा बनाने का यही विधि है। किसान लोग धान से खेत में फुला के लाते हैं और मेरे यहाँ पहुँचाते हैं। हम तो इधर अपना भट्टी है, तो भट्टी में डाल के घानी फिनिशिंग करते हैं और डल्ला में चूड़ा के फ्रेश कर देते हैं और फ्रेश करके और चूड़ा के बोरी में डाल के तो अपना चलेगा। हाँ जी। कितना मतलब प्रतिदिन का इस मकर संक्रांति प्रतिदिन कितना यानी आप चूड़ा बनाते हैं यानी निकालते हैं? ये मोटरी अगर आए सर तो 30-35 मन तो फूट देते हैं 8 घंटे में। कैसा लेते हैं उसका भाड़ा? तो उसका पैसा है 1 मन का 280 रुपये मन उठाता है। 1 मन का 280 रुपये। कब तक चूड़ा कुटाई का काम चलता है? कब से कब तक? कितने महीने तक? अक्टूबर से स्टार्टिंग करते हैं और 13 जनवरी को बंद कर देते हैं, क्योंकि 14 जनवरी को 3 संक्रांत होता है, तो उस दिन कुटाता नहीं है। एक आध आ गए तो कुट के दे देते हैं, लेकिन 13 जनवरी को बंद कर देते हैं। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोहिया पुल होते हुए स्टेशन के मुख्य द्वार के पास जा रहे यार्ड से ट्रेन की बोगी का ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण यार्ड समेत ट्रेन की बोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
हालांकि अभी तक मौके पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ट्रैफिक पुलिस और रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं। भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा है। बता दें कि पिछले कई वर्षों पहले जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ऊपर इसी तरह से जगह पर उल्टा पुल गिर गया था और 89 यात्रियों की मौत हो गई थी। कहीं ना कहीं लोगों को फिर से वो दर्दनाक यादें जहन में दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के लोहिया पुल पर एक लोडर गाड़ी पर ट्रेन की बोगी को लेकर जाया जा रहा था। उसी क्रम में ब्रेक फेल हो जाने के कारण जो है ये गाड़ी जो है पलट गई है और मुझे लगता है कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना से भागलपुर बचा है। आज साल के अंतिम दिन ये बहुत बड़ी घटना होती है क्योंकि ये लोहिया पुल है। इस लोहिया पुल पर कितनी भीड़ रहती है आप जानते हैं, लेकिन किसी पर भी जो है वार्ड संख्या 38 का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी हताहत की घटना नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना टली है। ईश्वर ने बचाया है, लेकिन अभी प्रशासन से हमने बात की है और जल्द से जल्द जो है इस पर वो आएगा बचाव कार्य की टीम आ रही है। जल्द से जल्द यहाँ से जो है क्योंकि रास्ता पूरा बाधित हो गया है। लोहिया पुल का ये मुख्य मार्ग है। इस मुख्य मार्ग का तो बड़ा हादसा टल गया है और बहुत बड़ा हादसा हो भी गया है। हादसा तो बहुत बड़ा ही हुआ है, जान माल का कोई खतरा नहीं हुआ है। कोई भी हताहत की सूचना नहीं है। हम लोग यहाँ जैसे घटना की सूचना मिली तो यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन के लोग भी आ गए हैं। अब धीरे धीरे बचाव कार्य किया है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।